अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी ज़िंदगी चीख कर नहीं टूटती, वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, ये कहानी एबटाबाद के रिहायशी काशिफ की। काशिफ एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, अपनी बीवी और अपने 3 मासूम बच्चों के साथ उसमें बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपकी ज़िंदगी के मामलात इस तरह से हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं जो आप ना चाहते हुए भी कर गुजरते हैं, या शायद आप अपने ऊपर काबू ना रख पा के भी कर सकते हैं। घर में बड़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी थी, हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी अगर मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की वीडियो देखूं काशिफ की, तो बहुत नॉर्मल चीज़ें थी। लेकिन नाज़रीन, काशिफ के साथ हुआ क्या कि एक बाप ही के हाथों उसके 3 बच्चों की जान चली गई। ये कैसे हुआ और फिर मुआशरे ने क्या देखा और क्या कर्बनाक लम्हात थे जब ये पता चला कि एक वालिद ने खुद भी अपने आप को जान से मारने की कोशिश की, और उस कोशिश में उसके 3 बच्चे जिंदगी से हाथ धो बैठे। उसकी कुल कायनात, उसकी टोटल एसेट्स उसकी जिंदगी में, उसकी मौजूदगी में ख़त्म हो गए। हॉस्पिटल में इस वक्त काशिफ और उसकी बीवी एडमिट है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? नाज़रीन, कर्ज जो कि काशिफ ने लिया था, और वो कर्ज काशिफ और उसकी फैमिली के लिए एक डरावनी हकीकत बन गया। एक अजीब सी सिचुएशन बन गई। जब काशिफ कर्ज ना अदा कर सका वक्त पे, तो जिसने कर्ज दिया हुआ था उसकी कार्स बार बार डिस्टर्बेंस, सारी रात को ये सोचना कि कर्ज अदा ना कर सका तो क्या हो जाएगा। बहरहाल ये जो सारी सिचुएशन थी, शायद इस सिचुएशन ने काशिफ को एक बंद डब्बे में ला के खड़ा कर दिया। और फिर वो लम्हा आया जिसने पूरे एबटाबाद और पूरे पाकिस्तान को गमज़दा कर दिया, जब ये खबर पहुंची कि 3 मासूम बच्चे जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। काशिफ और उसकी बीवी जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। बीवी को कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, जबकि काशिफ सेक्रेटरी वार्ड में इस वक्त उसकी जो दिमागी हालत है उसके बारे में बताया जाता है कि वो दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, ये जो टोटल हादसा हुआ, ये जो सारी सिचुएशन बनी एबटाबाद ने जब ये खबर सुनी, एबटाबाद के लोगों ने जब ये खबर सुनी नाज़रीन, तो बिल्कुल खामोशी थी मुल्क में, पाकिस्तान में, कि कैसे 3 मासूम बच्चे अपने ही वालिद के हाथों जो है इस दुनिया से चले जाएंगे। सवाल है, लेकिन अभी तक जवाब कोई नहीं है। बच्चों की जो वालिदा है वो इस वक्त होश में आ चुकी है, लेकिन उनके बकौल उनका जो बयान है उसके मुताबिक उनको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ। दूसरी तरफ जो काशिफ है वो इस वक्त सेक्रेटरी वार्ड में दाखिल है, और हद से ये जाहिर किया जा रहा है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। क्या कर्ज वाकई जान से बड़ा हो जाता है? क्या कर्ज की वजह से वाकई जान ले लेनी चाहिए? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। आपके साथ ये क्राइम स्टोरी शेयर करने का मतलब और आपको एक मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या अगर आप अपने आप को जिंदगी में कहीं बेबस महसूस कर रहे हैं, तो एक बात याद रखें, मसला चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदगी उससे ज्यादा बड़ी है। जिंदगी में ऑप्शंस होते हैं, मौत के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो अकेले मत रहें। बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द हैं आपका ख्याल रखने के लिए। किसी अजीज से, किसी इंसान से मदद मांगे, बात करें, खामोश मत रहें, क्योंकि खामोशी सबसे खतरनाक दुश्मन है। अगर आप खामोश रह रहे हैं तो आपकी सबसे ज्यादा जो दुश्मन है वो आपकी ये खामोशी है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़ये को बजाय ये कि किसने किया, कैसे किया देखने के बजाय ये देखें कि एक शख्स के अकेलेपन में, एक शख्स के जज्बाती बनने, एक शख्स ऐसी सिचुएशन में चला गया कि उसने जो है अपनी जान दे दी। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का ख्याल रखें कम्युनिटी में, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
اور اگر آپ اس طرح کی اور کرائم سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. تھینک یو.